बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के तीसरे सबसे बड़े शहर नासिक की। लेकिन क्या नासिक में वाकई एक फ्यूचर सिटी, एक स्मार्ट सिटी बनने की सारी क्षमताएं मौजूद हैं? यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की कनेक्टिविटी क्या वाकई में स्मार्ट है? कितना अच्छा माहौल है निवेशकों के लिए नासिक में? इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान यहाँ मौजूद हैं, काडा कंस्ट्रक्शन के सीएमडी नरेश काडा। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, क्यों आपको लगता है कि नासिक एक फ्यूचर सिटी बनने की काबिलियत रखता है? जैसे कि आपने अभी कुछ दिनों के डिक्लेरेशन अगर सुने होंगे, तो एनडीए गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले नासिक को इलेक्ट्रॉनिक हब के लिए शॉर्टलिस्ट किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है 100 स्मार्ट सिटीज़ का, उसमें से पहला जो फेज़ उन्होंने डिक्लेयर किया है स्मार्ट सिटीज़ का, उसमें नासिक का समावेश किया हुआ है। नासिक से सिन्नर स्मार्ट सिटी बनेगा, ऐसा ऑलरेडी उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का एम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नासिक फ्यूचर सिटीज़ ऑफ इंडिया, स्मार्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया 101% बनने को जा रहा है। बिल्कुल। क्या खासियत आप देखते हैं इस शहर की, और क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फोकस करने की ज़रूरत है इस शहर में? जैसे कि कोई भी सिटी में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी। आप नासिक की कनेक्टिविटी देखेंगे, मुंबई से, धुले से, उसके बाद औरंगाबाद से, ये सब वेल कनेक्टेड है चारों साइड से। नासिक 4 लेन कनेक्टिविटी है। एयर कनेक्टिविटी से आप कंसर्न करेंगे तो हमारा एयरपोर्ट विथ टर्मिनल रेडी है, जहाँ से खाली फ़्लाइट्स चालू होने को है। उसके बाद आप रेलवे कनेक्टिविटी बोलेंगे तो इट इज़ ऑल्सो वेल कनेक्टेड। कनेक्टिविटी, दूसरा है यहाँ का क्लाइमेट, तीसरा किसी भी डेवलपमेंट के लिए आज आप नासिक में देखोगे तो ड्रिंकिंग वाटर की अनदर 25 ईयर्स की अवेलेबिलिटी नासिक में है। तो ये बेसिक जो चीज़ें चाहिए वो सब नासिक में अवेलेबल है, और मुंबई पुणे जैसे नासिक ओवर क्राउडेड नहीं है। नरेश जी, किसी भी शहर के लिए रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ की रियल एस्टेट इंडस्ट्री कैसी है और कितना बड़ा योगदान है रियल एस्टेट सेक्टर का इस शहर में? रियल एस्टेट सेक्टर जो है ना नासिक का, उसको मैं बोलूँगा कि रियलिस्टिक मार्केट है। क्यों रियलिस्टिक है? आप मुंबई को कंपेयर करेंगे, पुणे को कंपेयर करेंगे, नासिक आज भी बहुत सस्ता है। अब ठाणे में फ्लैट लेने जाइए तो 1 से 1.5 करोड़ के नीचे कोई फ्लैट नहीं है। नासिक में आज भी 25 लाख में आपको घर मिल जाता है। और खाली घर नहीं मिलता, यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं या जो भी रियल एस्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है विद इन सिटी है और वेल प्लान्ड है और बजट में है। बिल्कुल, आपने कहा कि पूरा सेक्टर ही अपॉर्चुनिटीज से, अवसरों से भरा हुआ है। ऐसे में खास रियल एस्टेट सेक्टर के किन किन मुद्दों पर, किन किन मजबूत कड़ियों पर फोकस करने की ज़रूरत है? रियल एस्टेट सेक्टर की डेवलपमेंट अगर आप बोलेंगे तो आप नासिक की बात करेंगे तो नासिक में आज भी पोटेंशियल है, लोगों को घरों की ज़रूरत है। तो इसमें डेवलपमेंट हम लोगों को जो एक्सपेक्टेड है वो सबसे बड़ा है रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउसिंग के लिए, जो आज बढ़ा हुआ है। जैसे कि अभी की गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो जो लोग आज घर नहीं ले पा रहे हैं वो लोग भी घर ले पाएंगे, उनको इजी इंस्टॉलमेंट्स होंगे, तो वो आगे घर लेने के लिए लोगों को लेना है और अवेलेबिलिटी भी है। ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा है इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो अभी जितने भी सैंक्शंस में जो डिले है, डिले प्रोसेस जो होता है, वो अगर कम हुआ तो भी घरों की कीमतें कंट्रोल होंगी। आज जो रेट्स बढ़ जाते हैं, घरों की कीमतें जो बढ़ रही हैं, उसके लिए सबसे बड़ा हर्डल है सैंक्शंस, डिले इन सैंक्शंस। ये तो बात हो गई इस पूरे नासिक शहर की। अब बात करते हैं आपके कुछ खास प्रोजेक्ट के बारे में। किस तरह की प्रोजेक्ट आप यहाँ पर बनाते हैं नासिक में? क्या यूएसपी है, और कुछ डिटेल्स अगर आप बता सके जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं अभी, उसके बारे में। हम लोगों का प्रोजेक्ट्स बनाने का तरीका ऐसा है कि सबसे पहले आपको काडा कंस्ट्रक्शंस जाना जाएगा तो क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी और विद इन टाइम डिलीवरी, ये 3 चीज़ों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और दूसरा, अल्टीमेटली जो प्रोजेक्ट बनना चाहिए,
जो प्रोजेक्ट हमको डिलीवर करना चाहिए वो खरीदार के बजट में होना चाहिए। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट है नियर रेलवे स्टेशन, वो प्रोजेक्ट का नाम है हरी संस्कृति, वो अराउंड 600 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है। उसका यूएसबी है कि 15 लाख से 25 लाख का उसका बजट है। आज भी सबको वो लेने जैसा, यानी बजट उसका ऐसा है कि खरीदार वो इजीली खरीद सकता है। उसके बाद अगर आप हमारा दूसरे किसी प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो एक हरिओम रेसिडेंसी हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, वो इंदिरा नगर के एरिया है। वो एरिया अच्छा खासा डेवलप हो रहा है, अपकमिंग एरिया है। उसमें फ्लैट्स का बजट है 25 लाख 35 लाख, जो आज लोगों को लेने जैसा है। और वहाँ पे हमने 250 फ्लैट्स का एक फ़ेज़ बनाया है, 250 फ्लैट्स का सेकंड फेज़ हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो उस प्रोजेक्ट में आज भी अराउंड हम लोगों ने सेल किया है, उसका 100% फर्स्ट फेज़ सेल हो चुका है, जहाँ पर लोग रह रहे हैं। आज तक हमारे फर्म ने, हमारा जो कारडा ग्रुप है, हम लोगों ने आज तक 3,500 फ्लैट्स डिलीवर किए हैं। सरकार हमेशा ही अफोर्डेबल हाउसिंग की काफ़ी बातें करती है। हम हर शहर में अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, हर लोगों के पास घर होना चाहिए। ऐसे में नासिक में अगर देखा जाए, क्या प्राइसेस किस तरह की हैं यहाँ, और क्या आने वाले दिनों में ये प्राइसेस कम होंगी? क्या अफोर्डेबल होगा नासिक यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए? प्राइसेस, गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं उसको आप कंसिडर करोगे तो प्राइसेस नीचे आने का तो सवाल नहीं है। नासिक अगर आप 5 साल पीछे चले जाइए तो हर साल यहाँ पे 15 to 20% का ग्रोथ होता है रेट्स में। उसका रीज़न है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती है, लैंड कॉस्ट बढ़ती है, गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ रहे हैं। लिमिटली आप बजट आप नासिक का देखोगे तो आज भी यहाँ पे 15 लाख से लेके 1 करोड़ 2 करोड़ तक के फ्लैट्स अवेलेबल हैं। तो हर एक कॉमन मैन भी आज भी घर खरीद सकता है नासिक में, क्योंकि यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी, आप मुंबई और पुणे से अगर आप कंपेयर करोगे अफोर्डेबिलिटी, तो नासिक आज भी सस्ता है। जैसा कि आपने बताया कि एंड यूज़र के लिए काफ़ी अच्छा है यहाँ, जिस पे फोकस किया जा सकता है, लेकिन क्या इतना ही लुक्रेटिव मार्केट है ये? इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, निवेशकों के लिए भी ये क्या उतना ही अट्रैक्टिव बाजार है? नासिक का मार्केट उनके लिए क्यों रियलिस्टिक है कि मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे 15 to 20% ग्रोथ है। और ऐसे नहीं हुआ है नासिक में कि रेट्स कम हो गए, क्योंकि रेट्स यहाँ के जो बढ़ते हैं वो स्लो एंड स्टीडी है। बहुत ज़्यादा जंप कर गया फिर नीचे आ गया, ये नासिक में नहीं होता। तो एक अश्योर्ड रिटर्न्स के लिए अगर इन्वेस्टर रियल एस्टेट में देखता है तो उसने नासिक को चूज़ करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू मुंबई एंड पुणे। नासिक को लेकर आपके आगे की योजनाएं क्या है? किस तरह के प्रोजेक्ट पर आप आगे काम करेंगे? आज जो हम लोग काम कर रहे हैं, नासिक के हर एक एरिया में हमारे पास प्रोजेक्ट है। तो फ्यूचर प्लान तो सिंपल है कि जो एरियाएं हमारी छूटी हुई हैं, जो एरियाज़ हम लोगों ने कवर नहीं की हैं, वहाँ हम लोग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। दूसरा, 2 लाख स्क्वायर फीट से लेके 5 लाख स्क्वायर फीट तक के रेसिडेंशियल कम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स अलग अलग एरियाज़ में हम लोग 4 से 5 प्रोजेक्ट आने वाले 6 महीनों में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी सालों से रियल एस्टेट सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं नासिक किस तरह से डेवलप हो रहा है। नासिक को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए क्या सुझाव आप यहाँ देना चाहेंगे? नासिक में जो आज कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी जहाँ नहीं है, जो डिक्लेयर्ड है, अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पे नासिक पुणे हाईवे का अनाउंसमेंट की हुई है, उससे रिलेटेड काम चल रहा है। वो अगर फास्ट होता है, नासिक पुणे कनेक्टिविटी जल्द से जल्द हो जाती है, तो नासिक को और एक बूस्ट मिलेगा। जैसे मुंबई पुणे नासिक की कनेक्टिविटी हुई तो नासिक एक जंप कर गया, उसी टाइप में पुणे नासिक कनेक्टिविटी हो जाएगी तो और एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। उसके सिवा यहाँ के गवर्नमेंट ने, अभी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नासिक सूरत कनेक्टिविटी भी डिक्लेयर की हुई है। नासिक सूरत कनेक्टिविटी अगर प्रॉपर नहीं बोलेंगे, इम्प्लीमेंट हो जाती है, अगर शुरू हो जाती है, तो वो एक गुजरात का टच, गुजरात से कनेक्टिविटी मिल जाएगी और एक बूस्ट मिलेगा। तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ के एयरपोर्ट विथ टर्मिनल रेडी है, लेकिन यहाँ से फ़्लाइट्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। फ़्लाइट्स अगर जल्द से जल्द शुरू हो जाते हैं तो एयर कनेक्टिविटी होने से यहाँ पर IT सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनीज आने के ज़्यादा चांसेस हैं।
वाकई अगर जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो अगर समय पे पूरे हो पाए, चाहे हम रेल कनेक्टिविटी की बात करें, एयर कनेक्टिविटी की बात करें, लेकिन कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी शहर को फ्यूचर सिटी बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।